दोस्तों मैं हूं ज़ियाउल हसन और आज के इस वीडियो में हमारे पास है फ्लाईफिश आरसी का एक FPV ड्रोन फ्रेम एंड इस फ्रेम का नेम है वॉलेडोर VD5। इस FPV ड्रोन फ्रेम को आप इंडिया में पहली बार देख रहे हो। अगर आप भी FPV ड्रोन में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिना देरी किए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये इस व्हाइट बॉक्स के अंदर आता है और ऊपर की तरफ इसका नेम और फ्रंट में इसकी ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और इस यूजर मैनुअल के अंदर इस फ्रेम को असेंबल करने के लिए फुल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस फ्रेम में जो भी पार्ट्स है उन सभी का नेम यहाँ नंबरिंग वाइज मेंशन किया गया है और इस स्केच में उस नंबर को दिखाया गया है जिस नंबर को देख करके हमें ये आसानी से पता चले कि हमें इस फ्रेम को कैसे असेंबल करना है। इस फ्रेम का असेंबलिंग देखना आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जल्द ही इस फ्रेम को यूज करके एक FPV ड्रोन बनाने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी करंट टाइम पे आप लोगों को कुछ पेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे अगर आपको कोई पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है ड्रोन पार्ट्स का, या फिर आपको ड्रोन का प्रोग्रामिंग और सेटअप करवाना है, या फिर आपको ड्रोन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, या आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम ड्रोन बिल्ड करवाना चाहते हैं, सारा सर्विसेज अवेलेबल है। सिंपली आपको हाईटेक XYZ कस्टमर सपोर्ट को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9142884517। वैसे मैंने व्हाट्सअप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप पे आ सकते हो। व्हाट्सअप पे आने के बाद आप जब भी मैसेज करते हो तो आपको मेरे टीम की तरफ से एक मैसेज जाएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद कस्टमर केयर जो है आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगी और रिप्लाई यह है टॉप प्लेट और इस टॉप प्लेट का थिकनेस है 2.5 mm। यहाँ पर इस फ्रेम का मॉडल VD5 और नेम मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 0.5 mm का डेप्थ बनाया गया है एंटी स्लिप बैटरी पैड के लिए एंड ये मटेरियल फुल्ली कार्बन फाइबर है, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट है। ये है मिडिल प्लेट और बॉटम प्लेट और इन दोनों का थिकनेस है 3 mm। अगर आप इस फ्रेम के बॉटम प्लेट को ध्यान से देखो तो इसी के अंदर स्क्रू थ्रेड को पंच किया गया है और नायलॉन नट के लिए हेक्सागोनल कटआउट भी बनाया गया है। सो जब हम इस फ्रेम को पूरा असेंबल कर लेंगे तो नीचे की तरफ से कोई भी नट बोल्ट्स बाहर नहीं निकला हुआ रहेगा और ये बिल्कुल फ्लैट और नीट एंड क्लीन दिखेगा। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही लगता है हमारा 4 आर्म्स। तो आइए अब हम आर्म्स को भी देख लेते हैं। यह है फ्रंट का 2 आर्म और इसका थिकनेस है 6 mm। ये दोनों आर्म कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इस फ्रेम में रहेगा। क्योंकि ये फ्रंट का आर्म स्ट्रेट लाइन में रहेगा सो पीछे वाले आर्म के कंपैरिजन में आगे का 2 आर्म का लेंथ थोड़ा छोटा है। यहाँ पर 4 ड्रिल किया गया है जिसमें हमारा मोटर माउंट होगा और इसी में हमारा TPU भी माउंट होता है जिसे हम आगे देखेंगे। यह है बैक का 2 आर्म और इसका भी थिकनेस 6 mm है। ये दोनों आर्म फ्रेम में कुछ इस तरह से V शेप में लगेगा। इस फ्रेम के आर्म को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर क्रैश होने के कारण बाय चांस हमारे फ्रेम का कोई आर्म टूटता है तो हम बिना इलेक्ट्रॉनिक्स को रिमूव किए ही इस फ्रेम के आर्म को बदल सकते हैं। यह है फ्लाईफिश आरसी के ब्रांडिंग के साथ यूनिक एंटी स्लिप बैटरी पैड और इस छोटे वाले में फ्लाईफिश आरसी का लोगो है जो कि फ्रेम के बॉटम में लगेगा। ये बैटरी पैड रबर का है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इस बैटरी पैड को हम लगाते हैं अपने फ्रेम के टॉप प्लेट के ऊपर और इस छोटे वाले रबर को हम लगाते हैं इस बॉटम प्लेट के बीच में। सच बोलूं तो ये लोगो इस फ्रेम के लुक को और बढ़ा देता है और हमें एक प्रीमियम फील देता है। इन 2 पैकेट्स के अंदर है एल्युमिनियम एलॉय CNC कैमरा माउंट प्लेट। ये माउंट प्लेट हमारे फ्रेम के बिल्कुल फ्रंट में लगता है और इन दोनों के बीच में लगता है हमारा कैमरा मॉड्यूल और ये दोनों प्लेट कैमरा मॉड्यूल को प्रोटेक्टेड रखता है ड्यूरिंग क्रैश। इस माउंट प्लेट में हम अपने कैमरा को 15 to 60 डिग्री तक के एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स में हमें 2 बैटरी स्ट्रैप मिलता है जिससे हम अपने बैटरी को इस फ्रेम में माउंट करेंगे एंड यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है। इस वाले बैटरी स्ट्रैप का लेंथ 200 mm है। अगर हम छोटे बैटरी को यूज करते हैं तो इस फ्रेम के साथ हम इस बैटरी स्ट्रैप के यूज से बैटरी को माउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बैटरी बड़ा हुआ तो हम इस बड़े वाले बैटरी स्ट्रैप को यूज कर सकते हैं जिसका लेंथ 250 mm है। यह है कार्बन फाइबर का 2 प्लेट जो कि कैमरा मॉड्यूल के पीछे में लगेगा जिसे हम आगे देखेंगे।
इस पैकेट के अंदर है 3D प्रिंटेड TPU आर्म गार्ड, जो कि हमारे फ्रेम के आर्म में लगेगा। ये हल्का फ्लेक्सिबल है और ये हमारे आर्म के कटिंग में अच्छे से बैठ जाता है। इसे लगाने से जब हम अपने ड्रोन को ग्राउंड पे रखते हैं फ्लाई के लिए, तब हमारा सिर्फ यही पार्ट ग्राउंड पे टच होता है। इस पैकेट के अंदर भी कुछ TPU माउंट्स है। ये है GPS माउंट और इसमें हम 220 GPS को माउंट कर सकते हैं। इसमें खास ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग GPS के एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारे फ्रेम के पीछे वाले 2 कॉलम में लगेगा, जिसके लिए यहाँ पे होल भी दिया गया है। और ये है रिसीवर का एंटीना माउंट। इस पैकेट के अंदर है GoPro एक्शन कैमरा का बेस माउंट। साथ में एक एलन की है, ये है कैमरा बेस माउंट और इसी के साथ में हमें मिलता है कुछ स्क्रूज। ये है लास्ट पैकेट और इस पैकेट के अंदर छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये है XT60 कनेक्टर और ये कनेक्टर डायरेक्टली हमारे फ्रेम में ही माउंट हो जाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारा पैकेट्स है और उन पैकेट्स के अंदर डिफरेंट साइज का स्क्रूज, नायलॉन नट और कॉलम्स है, जिनका हम यूज करने वाले हैं इस फ्रेम को असेंबल करने के लिए। हर एक पैकेट में नेम लिखा हुआ है और ये नेम हमारे यूजर मैनुअल में यहाँ पर मेंशन किया गया है और इन नंबर्स को इस स्केच में दिखाया गया है, जिसे देखकर हम इस फ्रेम को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। स्टैक को माउंट करने के लिए इस फ्रेम में 20x20 mm का माउंटिंग होल मिलता है, जिसमें हम स्मॉल स्टैक को माउंट कर सकते हैं और बड़े स्टैक को माउंट करने के लिए 30x30 mm का माउंटिंग होल मिलता है। सो डोंट वेरी, आपका कोई सा भी फ्लाइट कंट्रोलर हो, आप इस फ्रेम में इजिली माउंट कर सकते हैं। पीछे की तरफ वीडियो ट्रांसमीटर को माउंट करने के लिए 20x20 mm और 25x25 mm का माउंटिंग होल मिल जाता है। ये कैमरा माउंट प्लेट 19 mm और 20 mm साइज के कैमरा को सपोर्ट करता है, जिसमें हम डिजिटल, एनालॉग और DJI का O3 कैमरा यूनिट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस फ्रेम का यूज करके जल्द ही एक FPV ड्रोन बनाने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी हमने कई सारे FPV ड्रोन्स को बिल्ड किया है, जिन वीडियोस को आप लोगों ने देखा और अपना खुद का FPV ड्रोन बिल्ड किया है। सो अगर आप न्यू हो और आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाकर के, और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वाले FPV फ्रेम के साथ में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करूं। और अगर आप लोग अपना ज्यादा प्यार दिखाते हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो ये वीडियो जल्द ही आ सकता है, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा वीडियो आने में लेट होता है। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहा वीडियो को देखने का, तो हम वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे। कमेंट करके बताना कि ये फ्रेम आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो।